हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं 8th क्लास की, तो जिसमें हम आज का जो टॉपिक कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 क्यूब रूट है। इसकी पिछली वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज करा दी थी। आज घनमूल की हम दक्षता अभ्यास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 10 की 3 बार गुणा, यानी 1000 प्लस x क्यूब 1 प्लस 12 की 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 1728। 12 इंटू 12 इंटू 12, 1000 प्लस x क्यूब बराबर ये 1729 हो गया। हम 1000 इसमें से घटा देंगे तो x की 3 बराबर 1729 माइनस 1000, यानी x की 3 बराबर 729, तो x बराबर 729 का घनमूल। और अब तक तो आप घनमूल निकालना आपको आ ही गया होगा। 729 के आप फैक्टर कर लेंगे तो ठीक है, मैं सीधा सीधा इसे कर रहा हूं, फैक्टर आप निकाल लेना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। तो इन 3 में से एक 3 आ गया, इन 3 में से एक 3 आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 9। यानी जो हमने x का मान निकाला, x बराबर 9 आ गया। क्लियर? चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। 2500047, तो इसका घनमूल निकालना है। घनमूल में आपको पता ही है कि इस तरह से क्यूब रूट का साइन लगता है। 250047 और आप 250047 के फैक्टर करेंगे। 3 से काट दो, 3 अठे 24, बचा 1 10, 3 तिया 9, बचा 1 10, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 3 नम 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, बचा 2 23, 3 सते 21, बचा 2 23, 3 सते 21, बचा 2 24, 3 अठे 24 और 3 तिया 9, फिर 3 से 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 तिया 9, 0 3 अठे 24, 3 सते 21, फिर 3 से 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर आपको पता है 7 से कटेगा, फिर 7 और फिर 7। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर हम यहां लिख लेते हैं। क्यूब रूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखिए 3 3 में से एक 3 आ गया, 3 3 में से एक 3 आ गया और 3 7 में से एक 7 आ गया। 3 तिया 9, 9 सते 63। आंसर आ गया आपका 63। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। बस इसके सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, कर लेंगे आप। इससे पहले तो आपने कर लिए लगभग। तो 3 सही 920 बटे 1331। और जैसा कि हमें पता है कि इसमें क्या करते हैं, पहले इसकी गुणा करते हैं 3 की 1331 में और उसमें 920 जोड़ देंगे बटे 1331। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 प्लस 920 1331। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। यह आ जाएगा हमारे पास 3 और 9 तो क्या रहेगा, 1 का सी लगा 1, 9 9 18 19 का 9 का सी लगा 1, 3 और 1 4 बटे 1331। ठीक है, अब इसका घनमूल लेंगे हम। यहां पे एक बात आप ध्यान रखना, ये जो डिजिट आई है हमारे पास 4913 और नीचे 1331, ये आपको याद रखने का है कि ये 17 का घन होता है और ये 11 का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप इसके टुकड़े करते रह जाएंगे और टुकड़े हो नहीं पाएंगे। 17 गुणा 17 गुणा 17, 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 17 में से एक 17 आ गया, 3 11 में से एक 11 आ गया। तो आपका जो आंसर आया वो आया 17 बटे 11। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका सही बटों में था, तो इसका आंसर भी आप सही बटों में लिखोगे। 11 एकम 11, 1 सही 6 बटे 11, ये आंसर आ गया। क्लियर है?
समझ गए आप? तो आपको 3 तक के क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स आप करके देखेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। 4th का फर्स्ट पार्ट है 226.981 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 226.981 का आपको घनमूल निकालना है। और घनमूल में मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले आप पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटा देंगे, 226.981 दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे 1 और उसके आगे जितनी संख्या उतनी 0, तो 226,981 बटे 1000 और इसका हम घनमूल निकालें, ठीक है। अब इसमें भी एक बात है, ये जो है ये संख्या, इसे आप बिल्कुल याद रख लेंगे, समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था 4913 17 का होता है, 1331 11 का होता है, ऐसे ये जो है ये 61 का है, 61 का। अगर आप इसके फैक्टर करते रहोगे तो आपको फैक्टर मिलने का नहीं, आप 2 3 4 5 जहां तक 11 12 13 तक निकालोगे, फिर आप छोड़ दोगे कि गलती हो रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में विशेष आपको ध्यान रखना है कि 61 की 3 बार मल्टीप्लाई करने से इसका घनमूल आ जाएगा। तो ये 61 आ गया यहां से, और यहां से 10 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉइंटों में था तो आंसर भी हमें पॉइंटों में ही देना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि उस धात्विक ठोस घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर हमने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए। तो पहले ठोस की भुजा बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे ठोस की भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरे ठोस की भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि अगर एक बड़ी चीज को आप पिघलाकर 3 छोटी छोटी चीजें बनाओगे तो उनके आयतन नहीं बदलते, ध्यान रखना, उनके आयतन नहीं बदलते। तो आपको इन तीनों के आयतन निकालकर उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले ठोस का आयतन और घन का आयतन, अभी पीछे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो 3 3 9 27 घन सेंटीमीटर हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो 4 की घात 3 4 चौक 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर हो गया। फिर तीसरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो 5 की घात 3 5 पंजे 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर हो गया। कुल आयतन मतलब आपको सबको जोड़ देना है, 27 प्लस 64 प्लस 125 जोड़ते हैं, 3 4 5, तो 5 4 9 और 7 16 का 6 का सी लगा 1 2 2 4 4 10 2 12 का 2 का सी लगा 1, 5 और 4 9 9 और 7 16 का 6 का सी लगा 1 1 और 2 3 और 6 9 9 और 2 11 का 1 का सी लगा 1 1 और 1 2 216 आ गया। ये बड़े ठोस का आयतन आ गया, बड़े ठोस का आयतन यानी बड़े घन का आयतन, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है उसकी भुजा कितनी है, और हमें पता है घन के आयतन का फार्मूला भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 बराबर अगर 216 है और हमें खाली भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो भुजा बराबर 216 का घनमूल ले लेंगे, और 216 के फैक्टर आपको पता ही है, 6 36 का 216 होता है, 3 में से 1 भुजा आ जाएगी, यानी आंसर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 2 ठोस धात्विक घनों की कोर 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान निकाल लिया। तो बिल्कुल वैसे ही है, पहले घन की भुजा, बस सीधा मैं आयतन निकाल ले रहा हूं, ठीक है। पहले घन का आयतन, पहला घन की भुजा दे रखी है 9, उसका आयतन निकाल लेंगे, 9 9 81 9 729, ठीक है। दूसरे घन का आयतन 10 दाम 100 दाम 1000, ठीक है। कुल आयतन दोनों को जोड़ देंगे, 1000 प्लस 729, ये आ गया 1729 घन सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि टोटल में से हम 1 घन सेंटीमीटर घटा देंगे, तो शेष घन का आयतन
भाई उसने कहा था टोटल जो आता है उसमें से आप एक घटा दें तो शेष आ गया 1728 घन सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका भुजा की घात 3। कोर यानी कि भुजा होती है, ध्यान रखना, कोर मतलब भुजा। तो ये 1728 हमें भुजा निकालनी है, 1728 का घनमूल ले लेंगे और घनमूल आपको निकालना आता ही है। ये 12 का होता है घन, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, आप छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं इसके, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यही कहा था, इसकी कोर ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए, तो 12 सेंटीमीटर नोट करेंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 963144 963144 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, भाग देने पर पूर्ण घन, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे, बस वही तरीका, फैक्टर निकालने हैं आप इसके। 3 1 4 4 आप 2 से काट दे, इसे 2 चौकाट 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौकाट 0 2 सत्ते 14 बचा 1 2 अट्ठे 16 2 छिक 12, फिर 2 से कर देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 2 तिया 6 2 नीम 18 2 तिया 6, फिर 3 से काट देंगे 3 चौक 12 0 3 एकम 3 3 तिया 9 3 एकम 3, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3 बचा 1 10 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 एकम 3 बचा 1 10 3 तिया 9 बचा 1 10 3 तिया 9 बचे 2 23 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 चौक 12 बचा 1 13 3 चौक 12 बचा 1 17 3 पंजे 15 3 9 27। अब किससे कट जाएगा ये? 7 से देखते हैं। 7 6 42 बचे 2 25 7 3 21 7 7 49, फिर 7 से 7 3 63 7 एकम 7, फिर 7 से 7 एकम 7 7 3 21, फिर 13 से 13 एकम 13। तो हमने 9 6 3 1 4 4 के फैक्टर करे, क्या क्या मिला हमें? 3 बार तो 2 मिला, 3 बार 3 मिला, 3 बार हमें 7 मिला और 1 बार हमें 13 मिला। ठीक है, तो एक तो ये हमारा 3 का पेयर बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया। ये जो 13 है ये फालतू रह गया, और मैंने भाग वाले में क्या तरीका बताया था, जो फालतू रह जाए उससे भाग कर दो। तो क्या लिखेंगे? अतः 13 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर? कर चुके आप ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या कहा इसने कहा 26244 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब की बार कुछ कम पड़ जाएगा, उससे हम गुणा कर देंगे। 26244 2 से करते हैं 2 एकम 2 2 तिया 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक 12 बचा 1 11 2 पंजे 10 2 छिक 12 2 एकम 2। ठीक है, अब 6 और 5 11, देखो ये आ रहा है हमारे पास, डिजिट सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब किससे कटेगा? 3 6 और 5 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 अठे 24 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 अठे 24 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ये आ गया। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 26244 2 2 3 3 3, फिर 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2। देखो एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहां तो 1 2 की कमी है और यहां 1 3 की कमी है। ठीक है ना, तो 1 2 और 1 3 की कमी है। तो अतः 2 गुणा 3 यानी कुल मिलाकर 6 से गुणा करने
पर पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल वैसे इजी है, बड़े आराम से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 2097152 हमें बताना है कि क्या ये पूर्ण घन है। तो भाई तरीका तो हमारा यही है, जैसे हमें पता है कि हम लघुत्तम ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक 12, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8 0, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1 0 2 4, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 4 2 1। ठीक है, बस अब फैक्टर चेक करने हैं हमें। तो 2097152 क्यूब रूट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, क्या करते हैं? 3 2 में से 1 2, फिर 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 3 2 में से, फिर 3 2 में से, फिर 3 2 में से। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, नोट करिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है हमें 6028 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी आयतन दे दिया, और आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3। ये बराबर आयतन लिख दिया मैंने। आयतन होता है भुजा की घात 3 बराबर 6028.568। हमें भुजा निकालना है। 6028.568 का क्यूब रूट निकालेंगे। तरीका आपको पता ही है, दशमलव में दशमलव हटाया, नीचे 0 लगा दी, 1000 आ गया। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 6028.568 सबसे पहले आप 2 से काट देंगे। 2 3 6 0, 2 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 एकम 2, फिर 7 से देखो, 7 एकम 7, 0, 7 सत्ते 49, 49 बचे 4 45, 7 6 42, 3, 7 पंजे 35, 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 7 तीन 63, फिर 7 से 7 दूनी 14 बचा 1, 13, 7 एकम 7, ठीक है 6, 7 तीन 63, 7 सत्ते 49। अब देखो ये 21 57 में आ गया, ये 13 से कटता है। ध्यान रखना कुछ डिजिट ऐसे ही हैं जो फिक्स हैं, वो किसी और से नहीं कटेंगे। आपके ध्यान रखना है कि भाई ये किससे कटती हैं।
तो क्यूब रूट ले लेते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 और बटे करेंगे हम, भाई 1000 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 3 2 से 1 2 गुणा 7 गुणा 13 बटे 10, तो ये हो गया 13 7 91, तो 2 एकम 2 2 नीम 18 बटे 10 यानी कि 18.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। घनाभ की माप दी हुई है, यानी घनाभ का आयतन दिया हुआ है। सीधी सी बात है, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 98 इंटू 42 इंटू 18। उसने कहा है इसी के आयतन के बराबर घन का भुजा निकालनी, यानी घन का आयतन भी यही हो जाएगा, बराबर घनाभ का आयतन। ये दिया है हमें, ठीक है, ये दिया है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, दे रखा है इसमें। तो यानी घन का आयतन कितना हो गया 98 इंटू 42 इंटू 18। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका भुजा की घात 3, तो ये बराबर हो गया 98 इंटू 42 इंटू 18। हमें भुजा निकालनी है तो इसका घनमूल निकाल लेंगे, 98 इंटू 42 इंटू 18 और इसका क्यूब रूट निकालते हैं। आपको इनकी गुणा नहीं करनी, बस फैक्टर फैक्टर कर देने हैं। 2 गुणा 7 7 49, ठीक है, और 3 6 दूनी 6 7 42 हो गया, और 2 3 6 3 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 7 और 1 7, 3 7 में से 1 7, 3 2 में से 1 2 और 3 3 में से 1 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 7 42, यानी 42 सेंटीमीटर उसकी भुजा हो गई। ठीक है, तो 11 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक, आप फिलहाल 11 तक के क्वेश्चन आप करके देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के बीच के मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पार्ट्स छोड़ दिए हैं, वो आप करके देखेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।